मित्रों, मैं आशुतोष देवलिया संपूर्णानंद आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल महाविद्या तंत्र साधना में। मैं आपकी साधना और जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता हूं। आज बात करते हैं कुबेर साधना और कुबेर मुद्रा की, साथ ही साथ कुबेर फल की भी। आपको लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर कुबेर मुद्रा के बारे में बताया गया है। पहले ये समझ लीजिए मुद्राएं होती क्या है। मुद्राएं आप कह सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे आप वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, बोल के किसी को बुलाते हैं, वैसे ही आप इशारा करके भी किसी को बुला सकते हैं। आप इस तरह से बोलते हैं, बहुत अच्छा है। तो ये क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन था और ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आपने किसी को आँख मारी, ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। वैसे ही तंत्र में 5 मकार होते हैं। 5 मकारों में मांस, मदिरा, मछली, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन, ये 5 मकार। तो मुद्रा क्या है? एक मकार है। मुद्राओं से विद्या को चलाया जाता है। मुद्राओं से देवताओं को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किया जाता है। उनसे देवता अट्रैक्ट होते हैं, उनसे वो चीज़ होती है जो उस देवता से जुड़ी हुई है। वो देवता अट्रैक्ट होता है, साथ ही साथ वो काम होते हैं जो उस देवता को करने होते हैं, या आपने जिस काम के लिए उस देवता को बुलाया है, या आप मुद्राओं के द्वारा जिस प्रकार से विद्या को चला रहे हैं उसी प्रकार से काम होता है। दूसरा, मुद्राएं योग का भी पार्ट हैं। वो आपके बॉडी के तत्वों को बैलेंस करती हैं। तो बॉडी के तत्वों को बैलेंस करने से आपके शरीर के रोग जो हैं वो नष्ट होते हैं, आपको रोगों से मुक्ति मिलती है, आप जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। ये आपके मस्तिष्क पे भी प्रभाव डालते हैं मुद्राएं। तो वो मुद्राएं आपको क्या है, आगे बढ़ने में ही मदद मिलती हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपको उस दिशा में कार्य होने में मदद मिलती है। ये मुद्रा आपको मदद करती हैं आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपका माइंड सेटअप उसी हिसाब से हो जाता है। एक न्यूरोलॉजिकल पाथवे क्रिएट हो जाता है। न्यूरोलॉजिकल पाथवे का मतलब है, आप गाड़ी चला रहे हैं तो एकाएक कोई चीज़ आ जाती है, कोई बच्चा भागता हुआ आता है, आपके ब्रेक अपने आप लग जाएंगे, आपको वो पता नहीं चलेगा। इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके दिमाग में एक न्यूरोलॉजिकल पाथवे क्रिएट हो चुका है। तो मुद्राएं क्या करती हैं, आपके दिमाग में एक न्यूरोलॉजिकल पाथवे क्रिएट कर देती हैं। वो पाथवे क्या है, उस चीज़ को अट्रैक्ट करता है, उस काम को करता है जो काम उस मुद्रा को करना चाहिए। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे कुबेर। कुबेर जी जो हैं वो लक्ष्मी जी के खजांची हैं, मतलब उनके खजाने के अधिपति हैं। दौलत की देवी जो है वो लक्ष्मी है, वो धन और दौलत की देवी हैं। और कुबेर जी जो हैं उनके खजांची हैं, मतलब धन किसको देना है किसको नहीं देना है उसका फैसला जो है कुबेर जी करते हैं। तो लक्ष्मी के साथ कुबेर की साधना अपन दीपावली में करते हैं। अब बात करते हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुबेर मुद्रा। अपन बात करते हैं पहले कुबेर फल के बारे में। ये जो है कुबेर फल है, अंग्रेजी में बोलते हैं बिटर याम। आदिवासी इलाकों में मिलता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में कई जगह मिल जाता है, रीवा, सतना, चित्रकूट और भी कई इलाके हैं जहाँ पे ये मिल जाता है। बिटर आम, इसकी सब्जी भी बनती है। ठीक है। जोड़ों के दर्द, इन सब चीज़ों में इसका बढ़िया इस्तेमाल है। अंदर जैसे आलू होता है वैसा ही होता है। ये देख लीजिए, ये इसमें अभी जो है बरसात का सीज़न जब आता है तो इसमें एक पीका फूट जाता है, तो इसमें एक नया पीका फूट जाता है नई बेल के रूप में। एक बेल होती है, बहुवर्षीय बेल भी है, एक वर्ष में वो ज़्यादातर सूख जाती है। ये बड़ा सा फल होता है। आपको क्या करना है, एक चौकी लेनी है। चौकी पे आपको एक लाल कलर का वस्त्र बिछाना है और उस वस्त्र पे आपको कुबेर लक्ष्मी की फ़ोटो स्थापित करनी है। फ़ोटो स्थापित करके लक्ष्मी जी का आह्वान करना है। अगर आप आवाहनी मुद्रा जानते हैं तो आप आवाहनी मुद्रा दिखा सकते हैं। ठीक है। नहीं जानते हैं, आगे हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद आपको ये फल बिटर याम आपको जो है गठारू कहलाता है हिंदी में,
गठारू को आपको उस पर स्थापित करना है और इस गठारू का पंचोपचार पूजन करना है। कुबेर जी का इसमें वास होता है, कुबेर जी का आह्वान इसी फल में करेंगे और इसको रखे देंगे। साल भर ये रखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। केवल बरसात के सीज़न में ये पीक जाता है, जो अभी सीज़न है तो ये पीकने लगा है, सर्दियों में ये फल मिल जाता है, तो उतने समय आप साधना कर सकते हैं। ये फल जो है लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने में फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, तो इस फल को रख देना है, कुबेर जी का आपको आवाहन करना है, इसको धूप दीप नैवेद्य दिखाना है। ठीक है, और आपको कुबेर मुद्रा प्रदर्शित करके मंत्र का पाठ करना है 108 पाठ आप जब करेंगे। वैसे मुद्रा आपको बना के रखनी है। मुद्रा आप सामान्य भी बना सकते हैं, सामान्य मुद्रा बनाएंगे तो भी आपको कुबेर जी की कृपा का लाभ मिलेगा। आपको कुबेर कृपा आपके जीवन में आएगी, लक्ष्मी आपके जीवन में आएगी। कुबेर मुद्रा देख लीजिए, ये आपके हाथ है, ये वाली 2 उंगलियां अंगूठे से मिलानी है, ये वाली 2 उंगलियां अंदर रहेंगी। ये जो मुद्रा है, ये जो मुद्रा बनती है वो कुबेर मुद्रा कहलाती है। 2 उंगलियां अंदर, देखिए ये हाथ, 2 उंगली ये अंगूठे से और ये नीचे, ये जो मुद्रा बन रही है ये कुबेर मुद्रा है। ये मुद्रा आपको बना के रखनी है और मंत्र का केवल 108 पाठ करना है। कुबेर मंत्र का 108 पाठ करना है, 108 बार ही करना है, मन में ही करना है, ना होठ भी नहीं हिलाना है, केवल मन में पाठ करना है। और उस कुबेर फल को सामने आप पंचोपचार पूजन कर लेंगे, आप बैठ जाएंगे और कुबेर मुद्रा को लगा लेंगे और कुबेर मुद्रा को लगाने के बाद आप पाठ करते रहेंगे। उस मंत्र का छोटा सा मंत्र है, 108 पाठ। आपको करीब 108 ज़्यादा हो जाए अच्छी बात है, कम से कम 108 बार करना पड़ेगा। और या आप ये समझ लिए 5-10 मिनट हमें उस मंत्र का जाप करना है मन ही मन, संख्या को छोड़ दीजिए। आप 5-10 मिनट मन ही मन कुबेर मुद्रा को लगाते हुए कुबेर मंत्र का जाप करेंगे। कुबेर मंत्र का जब आप जाप करेंगे फिर देख लीजिए इस तरह से, तो ये मुद्रा क्या करती है, आपके कफ जो है, कफ को बैलेंस करती है। जिसको कफ की समस्या होती है, साइनस की समस्या होती है, जिसको सर्दी बनी रहती है, काफ़ी समय तक आपको सर्दी बनी रहती है, तो वो लोग इस मुद्रा का इस्तेमाल करेंगे तो उनका कफ जो है बैलेंस होगा और उन्हें कफ की समस्या जो है दूर होगी। साथ ही साथ ये आत्मविश्वास को बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, लक्ष्मी को अट्रैक्ट करता है, कुबेर का है तो धन को अट्रैक्ट करता है। ये मुद्रा के साथ आप मंत्र और कुबेर फल का जो इस्तेमाल करेंगे, कुबेर फल का जो इस्तेमाल करेंगे तो आपको निश्चित ही रूप से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में भगवती की कृपा होगी, कुबेर जी की कृपा होगी। कुबेर जी जो हैं यक्षराज हैं, यक्षों के, वैसे तो यक्षों की पूजा उपदेवताओं में आते हैं, लेकिन चूँकि कुबेर राज जो रावण के भाई थे, इनको ही लंका जो है शिव जी ने दी थी, रावण ने तो छीन ली थी। रावण के ये कह सकते हैं, इनके पिता दोनों, रावण के और कुबेर के पिता एक ही थे। कुबेर की माता जो थी वो यक्षिणी थी और रावण की माता जो थी आसुरी थी। उनके पिता दोनों के एक ही थे, तो सौतेले भाई थे रावण के, और इनको ही लंका जो है शिव जी ने दी थी। लंका शिव जी ने इनको दी थी और रावण ने इनसे छुड़ा ली थी। ये धन के देवता हैं। सारे यक्ष जो हैं, हम पहले भी यक्ष वाले वीडियो में भी बता चुके हैं कि जो यक्ष जो हैं वो धन संपत्ति के मालिक होते हैं और धन संपत्ति को देते हैं। तो ये आप कुबेर मुद्रा आप लगाएंगे तो आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपके दिमाग में एक न्यूरोलॉजिकल पाथवे क्रिएट होगा जो धन को अट्रैक्ट करेगा, धन के मार्ग खुलेंगे, आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, मैं और अच्छे वीडियो बनाऊंगा। मुद्राओं पे मैं अगला वीडियो जो है वो सारी 5 प्रकार की प्राण मुद्राओं पे बनाने वाला हूं, आप देखिएगा ज़रूर। धन्यवाद।